किसी जमाने में तिफलिस नगर में एक धनी युवक रहता था। उसकी एक सुंदर लड़की थी। मुगल मागरी उसकी खूब सुंदरी के आगे सभी सुंदरियां पानी भरती थी। उसी नगर में एक गरीब लड़का भी रहता था। उसका नाम था आशिक गरीब। बड़ा हृदय और गीत गाने की प्रतिभा। इसके अलावा ऊपरवाले ने कुछ और नहीं दिया था। पहली बार में ही मुगल मागरी पर वह फिदा हो गया। दोनों एक दूसरे को बेइंतहा चाहने लगे। उसे उदास देखकर वह गुनगुनाती, दीवाने ओ दीवाने, अंगूरी लता वितान तेल लंबी ताने, क्यों पड़ा है यहाँ उठ दीवाने, तेरे समीप गुजर रहे हैं अनजाने ओ दीवाने, दोहक का घूंट पीने के सिवा मैं और क्या कर सकता हूँ। मैं तुझसे प्यार करता हूँ पर तुम कभी मेरी नहीं हो सकती। आशिक गरीब ने कहा, विवाह के लिए मेरे पिताजी से बात करो न। मेरी प्यारी, मैंने तो अपनी रूह को एक फर्ज सौंप दिया है। 7 साल तक दुनिया की काक छानूंगा और धन दौलत जमा करूंगा, फिर मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा। वह राजी हो गई, पर कहा कि नियत समय पर वह नहीं लौटा तब वह दूसरे की बीबी हो जाएगी। आशिक गरीब कंधे पर एक थैला रखा और अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर निकल पड़ा। पीछे से कुर्दुश, जो मुगल मागरी से ब्याह करना चाहता था, घोड़े पर साथ चलने लगा। रास्ते में एक नदी मिली। कुर्दुश ने अपने कपड़े खोल दिए और तैरकर पार किया। इधर कुर्दुश उसके कपड़े लेकर भागा और उसकी माँ को कपड़े दिखाकर कहा कि तेरा बेटा गहरी नदी में डूबकर मर गया है। माँ पर दोह का पहाड़ टूट पड़ा। वह कपड़े लेकर भावी पुत्रवधू के पास पहुंची और कहा कि मेरा लड़का डूबकर मर गया है। मुगल मागरी यह सुनकर मुस्कराई, यह सब कुर्दुश की मनगढ़ंत बातें हैं। मैं 7 साल तक किसी को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती। इधर वह लगे बदन आगे बढ़ रहा था। गांव वालों ने उसे पहने को कपड़े दिए। उसने उन लोगों को जादू भरे गीत सुनाए। पाशा ने उसकी जादू भरी आवाज सुनी। उसका गीत मुगल केरूब का तराना था। लोगों ने उसे पाशा के पास जाने को कहा, जिसे उसने इनकार कर दिया। उसे जबरदस्ती पकड़कर पाशा के पास ले जाया गया और गाने के लिए कहा गया। पाशा को उसका गीत इतना पसंद आया कि उसे अपने दरबार में रख लिया। वह अब ऐशो आराम की जिंदगी बिताने लगा। इंतजार की अवधि खत्म होने की थी। वह एक घोड़े पर सवार हुआ और एक थैली ली जो सोने के सिक्के से भरी थी। वह तेजी से बढ़ रहा था कि तभी घोड़े ने ठोकर खाई और वह पहाड़ों के बीच ढेर हो गया। काफी रात बीतने पर वह घर पहुंचा और अपनी माँ को आवाज दी। थोड़ी देर बाद मुगल मागरी उसके पास पहुंच गई। इधर वह उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। दोनों बेसुध होकर नीचे गिर पड़े। कुर्दुश का भाई खंजर ताने उन दोनों पर टूट पड़ा। वह दोनों को मार डालना चाहता था। कुर्दुश ने उसे रोका। कहा, जन्म के समय इंसान के भाग्य में जो कुछ लिखा होता है उससे कभी छुटकारा नहीं मिलता। कुर्दुश, उसने अपनी सुंदर सी बहन से उसकी शादी करवा दी और कहा कि तुम भी उतना ही खुश होंगे जितना मैं मुगल मागरी को पाकर। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। कृपया इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।